हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं श्री निर्मल अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनवीआर एडवाइजर्स। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टाइटल है ऑप्शन वैल्यूएशन एंड ऑप्शन ग्रीक्स। अब ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस वीडियो बेसिकली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप ऑप्शंस में डील करते हैं, चाहे आप वो कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, एंड चाहे आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जिस ऑप्शन को बाय या सेल कर रहे हो वो ऑप्शन आप सस्ते में खरीद रहे हो या महंगे में खरीद रहे हो। हैविंग सेड दैट, इज इट ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड? तो वो हम कब समझ पाएंगे? व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ऑप्शन की प्राइसिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एंड उन हर कंपोनेंट्स का डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट इवेंट पे किस तरह का रोल होता है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स ट्राई टू बिगिन। Typically, if you look at options, there are five major principles which come into place when we look at options. पांच कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो। अब इसको इसका मतलब क्या होता है? वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। पहला होता है डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डिफरेंस इन द प्राइस एज वेल। ओके, सो we'll first look at delta as an option over here. Now if you look at delta, delta क्या होता है? Now delta is the rate of change of option price because of the change of price of the underlying. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया है, उस केस में क्या होगा? अगर उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई पुट ऑप्शन बाय किया है तो अगर मेरे शेयर का प्राइस घटेगा तो मेरे पुट ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन। तो उसी तरह से डेल्टा जो होता है, दैट इज अ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन। अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव है, अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, तो इन दैट केस अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। इन दैट केस द डेल्टा कैन बी फ्रॉम 0 टू -1। बट अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो बिकॉज ऑप्शन प्राइस का शेयर का प्राइस बढ़ने से आपका ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा। तो देयर द डेल्टा बिकम्स फेवरेबल और पॉजिटिव एंड वहां पे रेंज हो जाती है 0 to 1। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर इन्फोसिस का शेयर प्राइस है 10 रुपए, या रादर इफ इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है अगर वो 10 रुपए से बढ़ रहा है एंड उस 10 रुपए के मूवमेंट की वजह से, पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से, जो उसका कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस अगर 5 रुपीज से बढ़ रहा है, so that means it is a 50% increase in the option price because of a price change in the spot price, keeping other things constant. तो उस केस में जो डेल्टा होगा would be 0.5। अब यही अगर मैं उल्टा एग्जांपल लूं कि अगर इन्फोसिस का प्राइस 10 रुपए से बढ़ रहा है और मेरे पास पुट ऑप्शन है, जो मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है और उसका प्राइस 5 रुपीज से कम हो गया, इन दैट केस द डेल्टा वुड बी -0.5। सो आई होप यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि डेल्टा क्या होता है। प्राइस एक्शन की वजह से जो चेंज होता है इन द ऑप्शन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज थीटा। थीटा को काफी लोग टाइम डीके भी बोलते हैं। टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम डीके। अब यहाँ पे क्या होता है? थीटा क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसकी एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपायरी होती है। व्हेन वी लुक एट इंडेक्स ऑप्शंस, दे हैव अ वीकली एक्सपायरी, एंड व्हेन वी लुक एट इन स्टॉक ऑप्शंस, दे हैव अ मंथली एक्सपायरी। सो जैसे जैसे दिन पास होता है, जो ऑप्शन की टाइम लिमिट है टुवर्ड एक्सपायरी वो कम होती जाती है। एंड क्योंकि टाइम लिमिट कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, जो उसका प्रीमियम है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी आपका जो ऑप्शन प्राइस है वुड बी इधर 0 और द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, जो कि होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो थीटा के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द ऑप्शन प्राइस रिडक्शन as a result of reduction in the expiry time of option, everything else remaining constant। अब थीटा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। क्यों? बिकॉज अगर स्टॉक का प्राइस नहीं भी मूव हो रहा है या अगर मार्केट साइडवेज भी है, तो उस केस में भी अगर ऑप्शन का प्राइस जो है आफ्टर एवरी डे वुड कीप ऑन गोइंग डाउन। एंड वो क्यों होगा नॉर्मल केस में? बिकॉज जो उसकी एक्सपायरी के नंबर ऑफ डेज है वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे थीटा को एज एन ऑप्शन ग्रीक, थीटा इज समथिंग जो बेनिफिट करेगा किसको? एन ऑप्शन सेलर को। बिकॉज ऑप्शन सेलर ने अपना प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब अगर मार्केट मूव ही नहीं हो रही है तो वो जो प्रीमियम है धीरे धीरे कम होता जाएगा टू अ स्टेज दैट एट द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ टाइम द टाइम वैल्यू विल बिकम 0। तो अगर आपके पास कोई कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो जिसमें आप लॉन्ग हो, या अगर आपने उसे बाय किया है, इन दैट केस थीटा वुड वर्क नेगेटिवली फॉर यू।
Whereas अगर आप ऑप्शन राइटर हो and you have taken a short position on either a call or a put as well, in that case theta would come as a positive variant for you. So काफी लोग जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं they try to play around theta because उनको पता होता है कि जो मैंने ऑप्शन की सेलर बायर को दिया है it has a fixed expiry period and अगर वो प्राइस उस टाइम तक उस लेवल पे नहीं आया तो ये जो ऑप्शन है वो वर्थलेस ही एक्सपायर होगा, and that is where theta plays a very important role. Coming on to the next one is Vega. वेगा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, इसको विक्स भी बोलते हैं. अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंड ऑप्शंस के मामले में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग. नाउ पहली बात तो वॉलेटिलिटी क्या होती है. अब आप देखेंगे जब स्टॉक्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है, द फ्रीक्वेंसी एंड द लेवल एट विच जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है दैट डिफाइंस कि वो स्टॉक कितना वॉलेटाइल है. आप नोटिस करेंगे कि अगर मुझे किसी को कोई ऑप्शन सेल करना है and I'm looking at an option of a particular stock जिसमें volatility बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, मुझे पता है कि ये स्टॉक में मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली जब मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा वुड बी लेस एज कम्पेयर टू अनदर स्टॉक जिसके अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं. बिकॉज अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो एज अ ऑप्शन सेलर माई चांसेस ऑफ मेकिंग अ लॉस गोज हाई, एंड उसको हेज करने के लिए व्हाट आई वुड डू इज आई वुड चार्ज एक्सपेंसिव प्रीमियम्स व्हाइल सेलिंग एन ऑप्शन, be it a call option or a put option. तो volatility important role क्यों play करती है? Because VIX is the change of an option value due to change in implied volatility of the underlying stock. अब ये important क्यों होती है और क्या होता है ऑप्शंस की प्राइसिंग. आप यूजुअली नोटिस करोगे जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं या किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं या कोई बड़ी सी पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है, जस्ट बिफोर दैट ऑप्शंस जो होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, दे बिकम अनरीजनेबली वेरी एक्सपेंसिव. अब आप देखोगे प्राइस तो वही का वही था, टाइम टू एक्सपायरी भी उतना ही है, बट फिर ये ऑप्शन इतना महंगा क्यों हो गया? दैट इज बिकॉज मार्केट में फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ऑफ विच जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है उसकी इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो ऑप्शंस होते हैं दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव. एंड आप देखोगे नॉर्मली जब वो इवेंट हो जाता है उसके बाद जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, बहुत ड्रास्टिकली गिर जाते हैं. एंड उसका एंटायर रीजन इज बिकॉज उन ऑप्शंस की जो वॉलेटिलिटी थी या जो वेगा था दैट हैज कम डाउन. तो विक्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको ट्रेड करके बहुत से ट्रेडर्स या बहुत से इन्वेस्टर्स ऑप्शंस के थ्रू हेज करते हैं एंड प्रॉफिट्स भी जनरेट करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक कॉल या पुट को लॉन्ग कर रहा हूँ या उसमें बाय क्रिएट कर रहा हूँ तो वेगा का इम्पैक्ट किस तरह से होगा. सो अगर मैंने कोई ऑप्शन बाय किया है तो मैंने तो मेरी प्राइस पे कर दी. अब उसके बाद अगर विक्स बढ़ती है तो क्या होगा, ऑप्शंस महंगे हो जाएंगे विच इज बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज मैं उन ऑप्शंस को महंगे दाम पे बेच सकता हूँ वेल आई हैव मेड अ बाय बिफोर. हावेवर अगर मैंने पहले ऑप्शंस बेचे हैं और आई एम एन ऑप्शन राइटर, उस केस में क्या होगा, अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो कम हो जाएंगे एंड दैट वुड बी अ बेनिफिट फॉर मी बिकॉज अगर मुझे वो ट्रेड स्क्वायर अप करना है इन अ प्रॉफिटेबल मैनर तो मैं उस कम प्राइस पे उस ऑप्शन को वापस से खरीद के उस ट्रेड को स्क्वायर अप कर सकता हूँ. तो दिस वाज अबाउट विक्स और वॉलेटिलिटी और वेगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन कंपोनेंट्स. नेक्स्ट आता है गामा. अब जैसे हमने पहले स्टडी किया डेल्टा के बारे में, डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन. अब अगर डेल्टा 0.5 है एट प्राइस x एंड लेट्स से एट प्राइस y डेल्टा 0.7 हो गया, बढ़ गया या मान लो कम भी हो गया, तो वो जो रेंज होता है इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग द डेल्टा चेंज दैट लेवल इज कॉल्ड एज गामा. सो व्हाट इज गामा? गामा इज द चेंज ऑफ ऑप्शंस डेल्टा ड्यू टू द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस. अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका डेल्टा लेवल ऊपर नीचे हो रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे ऑप्शंस इन द मनी होते हैं उसका डेल्टा बढ़ते जाता है. सो वो सिग्निफाई कैसे होगा? बाय वे ऑफ गामा. तो अगर गामा आपका बढ़ रहा है विच मीन्स के स्टॉक में या ऑप्शन में जो प्राइस है उसके फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हावेवर जैसे कि हमने देखा था कि थीटा बेनिफिट्स द ऑप्शन सेलर और वॉलेटिलिटी इन दैट सेंस बेनिफिट्स द ऑप्शन बायर, उस तरह से गामा इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी न्यूट्रल. it doesn't give any particular favor to a buyer or the seller of the option, and it always depends upon कि आपका प्राइस मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, depending upon what kind of trade you have taken. If it is going in your favor it would create an additional boost, और अगर आपका लॉस जा रहा होगा तो उस केस में भी गामा would create an additional bigger loss exposure for you. तो ये था अबाउट गामा.
This is relatively insignificant as compared to the other option Greeks. और final, the last one, which is rho. Now rho is the rate of interest. अब आप देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम्स जो होते हैं उसमें आप किसी को एज अ सेलर ऑफ द ऑप्शन यू आर गिविंग समबडी अ राइट टू होल्ड एन ऑप्शन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एक्सपायरी. तो अगर आप किसी को राइट दे रहे हो और उसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, देयर इज अ टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व. Then by default what you are doing is in a certain manner a lending business. And whenever you look at a lending business or a business where time value of money is involved, what comes into picture is the rate of interest. तो जो rate of interest होता है जो ऑप्शन प्राइसिंग में काम आता है, that is governed by this rho. So rho is the change of option value due to the prevailing interest rate in the market. अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत घट गए होंगे तो इन दैट केस कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और ऑप्शंस थोड़े चीप हो जाएंगे. However, if the interest rates are high, तो carrying cost would also be high, and accordingly आपके जो option price होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे. So although कैसे impact इतना significant नहीं होता है because we are in an economy where interest rate fluctuations are not very high and बहुत marginal होते हैं. However, this is the concept. So if you are having a long position in either a call or a put, तो आपके लिए बेनिफिट कब होगा जब इंटरेस्ट रेट आपकी पोजीशन लेने के बाद बढ़ जाएगी बिकॉज दैट वुड गेट द ऑप्शन प्राइस ऑन अ हायर साइड. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो then it is beneficial for you if the interest rates keep on dropping जब आपने ऑप्शन सेल कर दिया है उसके बाद, बिकॉज उस केस में क्या होगा आपके ऑप्शन सस्ते हो जाएंगे. सो दीज 5 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये 5 कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड है. इनको हम स्टडी भले इंडिविजुअली कर रहे हैं बट इन पांचों के मिले जुले इम्पैक्ट से एक ऑप्शन की प्राइसिंग डिटरमाइन होती है. एंड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन डेज कुछ फैक्टर्स ज्यादा हेवी होते हैं, कुछ फैक्टर्स कम हेवी होते हैं, which would either result in a scenario where the option could be overvalued or undervalued. So we have to be very careful before buying or selling an option as well कि उस टाइम पे जो ये पांचों कंपोनेंट्स है किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं and try to make a trade which can come in our favor. So guys, I hope you like this particular video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो amongst your friends, colleagues, relatives and to whomsoever it may be important. And please do subscribe to our channel and like the video as well. Thank you so much, friends.